हेलो बायोस। तो चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। आज क्या है? आज हम देखेंगे प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है। तुम लोग पहले पार्ट तो देख चुके हो जहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के बारे में बोला। पहले मैंने इसका पहले पार्ट में तो वो अच्छे से रीडिंग कर चुके हो, क्वेश्चन भी लगा चुके हो। तभी तो होगा ना क्लियर एग्ज़ाम। नीट एक अच्छा एग्ज़ाम है। इतना आसान तो नहीं है कि जो बार बार पढ़ लिया तो हो जाएगा। क्वेश्चन भी करते रहना होगा और तुम्हें पढ़ना भी रहना होगा। ठीक है। तो नहीं तो भूल जाओगे तुम। बार बार एनसीईआरटी रीडिंग करो, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। तो चलो, आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पे देखेंगे बच्चा कैसे बड़ा होता है। इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब समझ गए होगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन appear on the topoplasm called क्रोनियोनिक villi। ठीक है। एक मिनट। क्रोनियोनिक villi। टोपोप्लास्ट क्या है? हमारा आउटर लेयर ऑफ किसका? ब्लास्टोसिस्ट का। व्हिच आर सरेंडर बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। ठीक है। ये सराउंडेड क्या करता है? यूटेराइन टिश्यू को और मैटरनल ब्लड को। The chorionic villi and uterine tissue become integrated with each other। ठीक है। ये यूटेराइन का जो टिश्यू है, जो यूटेराइन का वॉल है, और ये जो टोफोप्लास्ट का जो ये फिंगर लाइक पोजीशन है जो है, वो एक साथ अटैच रहता है। ठीक है। वही कह रहा है कम इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बोथ यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड प्लासेंटा। ठीक है। ये जो यूटेरियन टिश्यू और हमारा जो कोरियोनिक विलाय है, जो एक साथ अटैच रहता है, बन के क्या बनता है? प्लासेंटा। जिसके थ्रू मदर से जो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन जो फीटस में जाता है, ये एक दौरान है रास्ता। जो तुम्हें ब्रिज कह सकते हैं। एक प्लासेंटा एक ब्रिज है जो माँ और बच्चे के बीच में रहता है, जिससे बच्चा अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है। जब माता के यूटेरस में बड़ा होता है। द प्लासेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखो, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन क्या क्या करता है? सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो। ऑल्सो रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिमूव करता है। एंड एक्सक्रीटरी एंड वेस्ट मटेरियल, मतलब जो वर्ज्य पदार्थ तो है उसको, जो बच्चे के अंदर से जो एक्सेटिव प्रोडक्ट्स है ना, तुम जानते हो, वो प्रोड्यूस बाय द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो से बनता है। द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन umbilical cord which help in the transport of substance to and from the embryo। जो umbilical cord है, जानते हो, जुड़ा रहता है। ये अगर एक एम्ब्रियो है और ये जो मदर मदर का जो यूटेरिन टिश्यू जुड़ा रहता है, ये इसी को कहते हैं हम umbilical cord। Transport of substance to and from the embryo। Placenta also acts an endocrine tissue। endocrine tissue मतलब जो ग्लैंड हार्मोन निकलता है। ठीक है। प्लासेंटा ऑल्सो एंडोक्राइन टिश्यू प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। कौन सा हार्मोन आप देखेंगे। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बारी बारी की से आता है, देखना। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट्स एन एंडोक्राइन टिश्यू, ये एक क्वेश्चन है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन तुम्हें पूछेगा, तुम्हें कहना है ये एक एंडोक्राइन टिश्यू है। एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG एंड ह्यूमन प्लाजेंटल लैक्टोजन HPL, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। HCG, HPL, estrogen and progesterone। In the later phase pregnancy, a hormone called relaxation, ठीक है, is also secreted by ovary। ओवारी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलन में क्वेश्चन पूछता है कि रिलैक्सेशन सिर्फ ओवारी से ही निकलता है? नहीं, ओवारी प्लस हमारा प्लासेंटा। देखो यहाँ पे लिखा है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौर बाद मतलब एकदम आखिरी के बाद जो ए हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सेशन इज ऑल्सो, यहाँ पे देखना, इज ऑल्सो सीक्रेटेड बाय ओवारी। इम्पोर्टेंट है, देख लेना। लेट अस रिमेंबर HCG,
HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन वोमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो लड़कियों के पहले से ही निकलना चालू हो जाता है जब उसका प्यूबर्टी आता है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, ये इंपॉर्टेंट है। एलन में क्वेश्चन आता है जो तुम्हें ये सब कुछ कुछ हार्मोन का नाम दे देगा, उसके बाद उसको तुम्हें पूछेगा कौन कौन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान अदरवाइज निकलता है, ठीक है। वो ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, कॉर्टिसोल जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन जो मेमोरी ग्लैंड को इंड्यूस करने में हेल्प करता है, थायरोक्सिन BMR इंक्रीज करता है, और बाकी पढ़ेंगे हम थायरोक्सिन का काम क्या है। तो इम्पोर्टेंट रखना ये 5: ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, cortisol, prolactin, thyroxine are increased several folds in maternal blood, ठीक है। Increased production of this hormone is essential for supporting the fetal growth। ये सब क्या किस में हेल्प करता है, हमारा fetal growth में, ठीक है। Metabolic changes in the mother and maintenance of the pregnancy, मदर में भी चेंज करता है और मेंटेनेंस क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये डायग्राम देखोगे तो तुम समझ जाओगे। एक मिनट, ये प्लाजेंटाई विलाई मतलब वो जो कोरियोनिक विलाई है ना, जो आउटर मोस्ट, ये कैविटी ऑफ यूटेरस इंपॉर्टेंट है। कैविटी ऑफ यूटेरस, ये यॉक सैक, एम्ब्रियो, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। देखा माता का यूटेरस से कैसे जुड़ा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। ये प्लग ऑफ म्यूकस इन सर्विक्स, जब बच्चा अंदर ग्रो होता है तो वजाइना में ये प्लग हो जाता है म्यूकस का, जैसे कि बच्चे को कोई इसके दौरान कोई नुकसान ना हो, ठीक है, समझते हो तुम। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मस्ट डिफरेंशिएट इनटू आउटर लेयर, ठीक है। इनर सेल मास, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म। ए मेसोडर्म सून अपीयर बिटवीन द एक्टो एंड एंडो। एंडो और एक्टो में अंदर जो माच मतलब उसका जो 3 पार्ट होता है, बाहर का एक्टोडर्म, मिडिल का मेसोडर्म एंड इनर का एंडोडर्म, ठीक है। 3 याद रखोगे, इम्पोर्टेंट है। दिस 3 लेयर गिव राइज टू ऑल टिश्यू इन एडल्ट। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो ये 3 टिश्यू क्या करता है, ऑल टिश्यू ऑर्गन फॉर्म करता है। इट नीड्स टू बी मेंशन हियर दैट इनर सेल मास, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लेना। इट इज मेंशन दैट इनर सेल मास कॉन्टेन सर्टेन सेल, इनर सेल मास कॉन्टेन सर्टेन सेल, स्टेम सेल कहते हैं उसको, which have to potency to give rise to all tissue and organ। समझ में आया और नहीं? देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो इनर सेल मास है उसके पास कुछ मास होता है, कुछ सेल होता है, उसको स्टेम सेल कहता है, which help, जो हमारा हेल्प करता है किस में, पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन, ऑल टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये क्या, स्टेम सेल। ये एक ऐसा से रीज़न दे के तुम्हें पूछेगा ये ट्रू और फॉल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार आया है। फिजिक्स वाला में ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, और एलन में भी अच्छा क्वेश्चन है, बनता है इससे। What are the major features of embryonic development and various months of pregnancy? The human pregnancy lasts 9 months, ठीक है, last 9 months. Do you know for how many months pregnancy lasts in dogs, elephant, cats? ये तुम गूगल से टाइप करके देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। Find out in human beings after 1 month of pregnancy the embryo heart is formed। यहाँ से जो लाइन अब चालू हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, देख लेना। ये
याद करके रखना जैसे तैसे हो, इम्पोर्टेंट है। तो एक बार देख लेना, याद हो जाएगा अपना आपने, ठीक है। एक 1 मंथ के बाद एम्ब्रियो का जो हार्ट फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फिटस, जब बेबी बड़ा होता है, इससे ही साइन होता है कि बेबी बड़ा होता है। मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द टेथोस्कोप, ठीक है। डॉक्टर बनने वाले हो, टेथोस्कोप तो जानते हो क्या होगा, क्या है ये, ठीक है। बाय बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, फर्स्ट मंथ के बाद हार्ट फॉर्म होता है, सेकेंड मंथ के बाद द फिटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स एंड डिजिट्स मतलब हाथ पैर, ठीक है। हाथ पैर, जो तुम्हारा फिंगर, ये सब डेवलप होता है सेकेंड मंथ के बाद। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, 3 मंथ, ठीक है। इससे इसको ही डिवाइड करता है, मतलब ये जो 9th मंथ कह रहा है, इसको थ्री, इसको थ्री, पहले 3 मंथ को फर्स्ट टाइमिस्टर, उसके बाद वाले को सेकेंड टाइमिस्टर, उसके बाद वाले को थर्ड टाइमिस्टर, ठीक है। और इसमें एक मंथ में कितना वीक होता है, 4 वीक। तो इसका मतलब 3 मंथ में 12 वीक, यही कह रहा है, समझ में है? 12 वीक्स, ठीक है। 12 वीक्स, थर्ड मंथ मतलब फर्स्ट टाइमिस्टर, यही कह रहा है, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड, ठीक है। लिम्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन आर वेल डेवलप्ड, किसके बाद, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन किसके बाद होता है, फर्स्ट टाइमिस्टर, 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स और 12 वीक के बाद, मतलब फर्स्ट 3 मंथ और 12 वीक के बाद। द फास्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है, अच्छे से देखना। फास्ट मूवमेंट ऑफ द फिटस एंड appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month। जो 5 मंथ होता है, उसके दौरान क्या होता है, बच्चे का जो मूवमेंट, माँ को जो पेट में लात मारता है, जो समझ में कब आता है, ड्यूरिंग द 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। एंड उसके बाद तुम्हारा जो बेबी के हेड में जो हेयर होता है, वो भी ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, मतलब सेकेंड 3 मंथ, ठीक है। तो एंड ऑफ सेकेंड टाइमिस्टर, क्या बोला था मैंने अभी, तुम्हें समझाया। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, बॉडी में जो हेयर होता है ना, वो फॉर्म होता है। आईलिड सेपरेट्स, आईलिड्स मतलब क्या, जो आई का जो तुम्हारा हेयर है वो, और आई स्लैसेस आर फॉर्म्ड। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स, 9th मंथ के बाद होते होते प्रेगनेंसी, द फिटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी टू डिलीवर, उसके बाद बेबी फुल्ली डेवलप्ड एंड रेडी हो जाता है। यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आया, 3 मंथ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको फर्स्ट टाइमिस्टर, इसको सेकेंड टाइमिस्टर, इसको थर्ड टाइमिस्टर, ठीक है। और कौन सा, पहले मंथ के बाद तुम्हारा बेबी का जो हार्ट है वो फॉर्म्ड होता है, लिसनिंग टू केयरफुली बाय द टेथोस्कोप। सेकेंड के बाद तुम्हारा लिम्ब एंड डिजिट। थर्ड के बाद मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स, एंड मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया इंपॉर्टेंट है, देख लेना, बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। 5th मंथ के दौरान बेबी का हेड में हेयर प्लस मूवमेंट ऑफ द बेबी, ठीक है। और एंड ऑफ द 6th मंथ मतलब 24 वीक्स और सेकेंड टाइमिस्टर, फाइन हेयर और बॉडी, आइसलैट्स, आइसलैसेस, इतना फॉर्म होता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। तो ये देख लेना, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, वो लास्ट के पार्ट जो मैंने बोला है वहाँ से भर भर के क्वेश्चन आता है। और वो जो
मैंने हार्मोन वाला पार्ट कौन कौन सा, रिलैक्सिन, एचसीजी, एचपीएल जो तुम्हारा प्रेगनेंसी के दौरान निकलता है, बाकी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन तो कहीं भी निकल जाता है, कभी भी निकल जाता है इसका मतलब। तो ये देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी उसके बाद वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है।